पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम के करीब बस अड्डे से पकड़ा गया। मुलजिम से 2.5 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ। उसके घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम कर रहा है। ये IEDs ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं। दहशतगर्द के भारतीय हैंडलर सिकंदर की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मेजर संदीप वर्मा की गुफ्तगू भी सुना दी। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना, आपको भेज रहा हूँ, नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब अभी डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं है, ये आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं डायरेक्शन देने के लिए 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ। 22 नवंबर को सिखविंदर ने बॉम्ब हासिल करने के लिए अब्दुल मजीद को हैड मराला के करीब जगह की निशानदही की। दहशतगर्दी ने उस जगह से तबाहशुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को उसने जलालपुर जट्टा में IED फौजी गाड़ी पर लगाई, जिससे 4 शहादतें हुई। टास्क मुकम्मल होने पर दहशतगर्दों को 6,56,000 रुपए की अदायगी की गई। 18 मार्च को सिखविंदर ने कोटली के करीब IED की लोकेशन फराहम की। 19 मार्च को स्कूल के बच्चों ने कोटली के करीब मशकूक बैग की निशानदही की, जिससे आर्मी यूनिट ने बॉम्ब बरामद किया। बॉम्ब बरामद होने पर भारतीय मीडिया ने मकबूजा कश्मीर में 5 बॉम्ब बरामद होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। भारतीय हैंडलर्स ने दहशतगर्दों को लाशें गिराने का टास्क दिया। वीडियोस के जरिए बम बनाने के तरीके भी सिखाए गए। दहशतगर्द अब्दुल मजीद ने 47 से कार्रवाइयां की। मेजर संदीप ने एतराफ किया है कि वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करा रहे हैं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Seven days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए। भारत पाकिस्तान पर इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मोदी सरकार ने जुबानी जमा खर्च के सिवा कोई ठोस सबूत नहीं दिया। तर्जुमान पाक फौज ने भारत को आईना दिखा दिया। हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपका ये जिम्मेदारी है दोस्त होने के नाते, ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान भारत पर हमले में पहल नहीं करेगा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसहाक डार ने वाजे कर दिया। पहलगाम वाक़ये के बाद कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया समेत तमाम दोस्त ममालिक से बात की। भारतीय इक़दामात और पाकिस्तान के खदशात से आगाह किया। पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। शक है सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने के लिए भारत ने ड्रामा रचाया। कौमी सलामती कमेटी ने वाजे कर दिया, पानी रोका गया तो ऐलान जंग होगा। नायब वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। सिंतास मुआहिदे की मअतली पर डोजियर मुताल्लिका इदारों और दोस्त ममालिक को भिजवाने का ऐलान। वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। पलवशा खान का इंतबाह। वो वक्त दूर नहीं जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद में पहली ईंट पाकिस्तान का सिपाही रखेगा और अजान जनरल आसिम मुनीर देंगे। खातून सेनेटर का ऐवान बाला में खिताब।
कंट्रोल लाइन पर पाक फौज के जवान दुश्मन का वार रोकने को तैयार। भारतीय फौज की भंबर सेक्टर में एलओसी की खिलाफ वर्जी, क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश। पाक फौज ने फौरी एक्शन लेते हुए क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत बदतरीन अंदरूनी खलफिशात का शिकार। भारतीय जनरल का पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। मुहिमजोई से इनकार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से छुट्टी कर दी गई। कमान लेफ्टिनेंट जनरल परातिक शर्मा के हवाले। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर जनरल MVS कुमार को कुर्बानी का बकरा बना दिया। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम का वाक़या कैसे रोनुमा हो गया? भारतीय अस्करी क़यादत को अफसरान और जवानों के सख्त सवालात का सामना। नए डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल परातिक शर्मा श्रीनगर में सवालात का सामना नहीं कर सके। नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज में मायूसी और बौखलाहट। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। बारामूला सेक्टर में पेश आए वाकये में 5 सिख फौजी हलाक। ये अभी पासपोर्ट हमारे ले लिए हैं। यहाँ बॉर्डर पे पुलिस भी खड़ी है और ये फौजी भी खड़े हैं। उसके बावजूद ये मीडिया वाले हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पुलिस साथ खड़ी है, फौज भी खड़ी है। भौखलाहट का शिकार मोदी सरकार सिफारती आदाब ही भुला बैठी। अटारी बॉर्डर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और मीडिया की दिल्ली से वापस आने वाले पाकिस्तानी सिफारतकारों से बद तहजीबी पासपोर्ट्स वापस ले लिए। मिनिस्ट्रीज के ऊपर आए और मगर देवर सक्सेसफुली हम उसको हमने डिफेंड किया है। कोई इस तरह का बहुत बड़ा मसला नहीं आया। टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्ट्रियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान में आपको पता है एंडसर्ट और प्रोविंशियल सर्ट्स भी बन गए हुए हैं। हमारी एक NTIS भी है, वो भी फाल है। भारत साइबर दहशतगर्दी पर भी उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों की वेबसाइट पर साइबर हमले। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने नाकाम बना दिए। साइबर हमलों का कोई असर टेलीकॉम पर नहीं हुआ। वफाकी वजारतों की वेबसाइट्स होस्टिंग NTC पर मुकम्मल महफूज है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में आमन दुश्मनों पर कारी वार। तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। ज़ियारत में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका एक्शन। 7 दहशतगर्द हलाक। मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से है। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से ट्रेन को निशाना बनाया गया। 30 अफराद शहीद हुए थे। मुस्तकबिल में हमलों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का हंगरी और UAE के हम मनसब से राबते। भारतीय जंगी जुनून से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाने का मशवरा। भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर रखी है। अमेरिका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। पहलगाम में दहशतगर्द वाक़ये की मजम्मत करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला के अपोजिशन रहनुमाओं से राबते। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन पर बातचीत। भारत की यकतरफा इक़दामात से निपटने के लिए उठाई गई हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा पर आमद। हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों पर भारतीय चैनल्स पर पाबंदी पर आलमी मीडिया की कड़ी नजर। मोदी सरकार भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स को शो में मदऊ करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज अहमद हसन अरबी का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हजम ना हो सका। भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख हकाइक से पर्दा उठ गया।
आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मुमकिन है कि उनका कोई शुबा या मामला देख रहा हो। वजीर खजाना पाक भारत कशीदगी खत्म होने के लिए पुरउम्मीद, अमरीकी टैरिफ से हमें कोई धचका नहीं लगेगा। मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से 12 घंटे के दौरान नई दिल्ली एयरपोर्ट पर 510 भारतीय परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद में औसत ताखीर 55 मिनट रिकॉर्ड। पाक फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी और कसीरुल जहती सलाहियतों के साथ फजाई जंग की मजबूत कुव्वत बन गई। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से हरबी सलाहियत में नुमाया इजाफा। PL-15 मिसाइल्स की मौजूदगी पाकिस्तान की फजाई बरतरी नाकाबिले तस्खीर हो गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। जरीदे का भारत को यकतरफा इक़दामात पर नज़र-ए-सानी का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब का फौज के शाना बशाना खड़े होने का पैगाम। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने को तैयार है। एटमी कुव्वत हैं, दुश्मन को हमला करने से कबल 10 बार सोचना होगा। मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। राशन कार्ड स्क्रीन का इजरा। बलूचिस्तान हुकूमत का दुश्मन के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में भारतीय इल्जामात की मजम्मत। गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदामात का फैसला। नोश की वाक़िए की तहकीकात का हुक्म। साहब ने आज बिल्कुल कैटेगोरिकल लफ्ज़ों में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है कि जो कौम थी वो फॉर्म 47 के इलेक्शंस और ये जो जाली फ्रॉडी इलेक्शन के ज़रिए आई हुई थी हुकूमत, इस पर तकसीम थी। पाकिस्तान के इक़दामात ने पूरी कौम को हिंदुस्तान के यकजा कर दिया। मोदी के इक़दामात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो भरपूर जवाब देंगे। बानी PTI के रियाला जेल में वकील फैसल चौधरी से गुफ्तगू। बहरू समेत कई रहनुमा आज भी बानी PTI से मुलाकात नहीं कर सके। पुलिस ने गोर घपोर नाके से आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल से नहरों का मंसूबा रुकवाने के बाद मुराद अली शाह की कराची वापसी। एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा बनने नहीं देंगे। सूबों को लड़ाने के लिए की गई शरारत नाकाम बना दी गई। मुराद अली शाह का जिहालों से खिताब। पार्टी क़यादत को खिराज तहसीन। मुतनाज़े किनाल मंसूबा रोके जाने पर खैरपुर, कंधकोट और हैदराबाद के धरनों में जश्न। आतिशबाजी के मुजाहरे से आसमान जगमगा उठा। मुजाहिरीन का सिंधी गीतों पर रक्स। तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। कौमी शाहराहें खोल दी गईं। बैरिस्टर गौहर का अडियाला जेल में बानी से मुलाकातों में मुबैना रुकावट पर इजहार अफसोस। जेल हुकाम ने मुलाकात की इजाजत न देकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। बुशरा बीबी के लिए जेल में अलग कुशादा कमरा, लाइट और पंखे का इंतजाम। मौसम गर्मा में रूम कूलर की सहूलियात हासिल। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। जेल में अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की इजाजत। खाने का पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरखास्त खारिज कर दी। साबिक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। PTI की मुदाखलत ने मुल्क को संगीन बहरान में मुब्तला किया। 2 रुकनी बेंच का फैसले में मौक़िफ़। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने रेंटल पावर मंसूबों के तहत दायर 3 रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए।
साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत मुतादिद मुल्जिमान को क्लीन चिट अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। कुर्रम में बंकर्स मिसमारी के बाद तमाम फरीकैन ने मरहलावार असलहा जमा करवाना शुरू कर दिया। कुर्रम में जमा कराए गए हथियारों में आरपीजी, मिसाइल लॉन्चर्स और मशीन गनें शामिल। नौशकी में गुज़श्ता रोज टैंकर धमाके में झुलसने वाले 23 शदीद जख्मियों की C-130 तैयारी से कराची मुंतकिली। दौरान सफर एक शख्स जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 2 हो गई। वाक़े में 70 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की क्वेटा में जख्मियों की अयादत, बेहतरीन इलाज का हुक्म। दुबई की सफर के लिए मुल्तान एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर अंधोनाक हादसे का शिकार। वैन में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वैन में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची में एक और नौजवान बेकाबू टैंकर की भेंट चढ़ गया। औरंगी टाउन में इस्लाम चौक के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। नौजवान मुजम्मिल मौके पर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। $1 अरब से ज़ायद की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा माली साल टैक्स छूट के लिए आमदनी की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना करने की तजवीज़ दे दी। GST की शरह 18% करने की तजवीज़। ज़राअत, रियल एस्टेट, होलसेल और रिटेल ट्रेड को बाकायदा टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 30 करोड़ रुपए से ज़ायद के हेरफेर की निशानदही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने प्रोग्राम के सेक्रेटरी को 3 माह की तहकीकात मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया। लाहौर में CM हाउस के बाहर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के खिलाफ पुलिस एक्शन का रिएक्शन। सूबे भर में डॉक्टर्स ने अस्पतालों की OPDs का बाइकआउट कर दिया। गिरफ्तार शुदगान को रिहा न करने पर इमरजेंसी बंद करने की धमकी। इलाज के लिए आने वाले मसीहाओं के एहतजाज के बाइस मायूस लौटने लगे। ताजपुर से आया हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट है, शुगर टेस्ट ना, तो उन्होंने वो बंद किया OPD ना। तो डॉक्टर ने कहा कि हम जो है ना, जो ऑपरेशन थिएटर वो भी मतलब कि बंद कर दिए हैं, उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि डॉक्टर के साथ प्यार से बात करें, जो भी मामलात हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें, अवाम को तंग न करें। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन का आगाज। ननकाना साहब में 7 डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफीक का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची यूनिवर्सिटी में 84 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। स्टाफ टाउन दरिया में तब्दील हो गया। पानी के रेलों के बाइस कीमती घरेलू सामान तबाह। पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू। वाटर कॉरपोरेशन ने शहर के बड़े हिस्से में 4 रोज के लिए पानी की बंदिश का ऐलान कर दिया। पंजाब के देहात में ड्रेनेज सिस्टम की तामीर और बहाली और गलियों में टफ टाइल्स लगाने का फैसला। बड़े शहरों में निकासी आप के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वाटर सप्लाई ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबों की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 माह कमी के बाद इस बार बिजली महंगी होने का अंदेशा। गर्मियों में गुज़िश्ता साल की निस्बत बिजली का लोड 20% ज्यादा और पानी कम है। दीगर ज़राए से बिजली की पैदावार के बाइस बिजली महंगी हो जाएगी। सरकारी हुकाम के नेपरा में समाअत के दौरान दलाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। बेंचमार्क 1,14,872 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। सोने की फीतोला कीमत में 2100 रुपए का इजाफा। कीमत 3,49,200 रुपए हो गई।
हैदराबाद में गैस सिलेंडर फटने से रुई और प्लास्टिक के गोदामों में आग लग गई। कई दुकानें और पार्किंग में खड़ी मुत्तादिद गाड़ियां जलकर तबाह। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो और डिप्टी कमिश्नर का मुतासरा मकाम का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। फैसलाबाद में सब इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने खातून के घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ और कीमती अशिया चुराई। लाहौर में 70 साला खातून पर अहले खाना का मुबैना तशद्दुद, जायदाद पर कब्जा कर लिया। एम्बुलेंस में सवार खुर्शीद बीबी इंसाफ की तलाश में लाहौर पहुंच गईं। स्ट्रेचर पर डायरेक्शन के दफ्तर पहुंची। हिना परवेज भट्ट से इंसाफ की अपील। ननकाना साहब में मशीन की सफाई सही ना करने पर मालिक बिफर गया। सजा के तौर पर 2 को मुर्गा बना दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सक्कर में गुज़श्ता रोज फायरिंग से कत्ल, 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वाक़े के बाद इलाके की फजा सोगवार। पुलिस अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी। अहले खाना का शिकवा। कराची की एम्प्रेस मार्केट में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। पिंजरे में बंद 5 एशियन गीदड़ तहवील में ले लिए गए। गडाब के मकाम पर गीदड़ों को कुदरती माहौल में आजाद कर दिया गया। सिंध भर में मलेरिया ने सर उठा लिया। 4 माह में 28,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। कराची में मलेरिया के 234 मरीज सामने आए। शहर क़ायद में शदीद गर्मी के 22 डायरिया के केसेस में 2 गुना इजाफा। 2 बड़े तिब्बी मराकज़ में यौमिया 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का आवाम को पानी उबाल कर पीने और बाहर के खानों से परहेज बरतने का मशवरा। पंजाब 1.5 साल से स्मोक और आलूदगी के खिलाफ मुसलसल हालत जंग में। भट्टों के धुएं के खिलाफ 3 लाख के करीब दरख्त लगा दिए गए। सहराई इलाकों में बजरिया सोलर पैनल्स पानी लेकर दरख्तों और फसलों को सैराब किया जा रहा है। अर्बन फॉरेस्ट पर प्लान जारी। कौमी असम्बली के सरहदी अमूर कमेटी के अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी की अदम मौजूदगी पर इजहार तशवीश। 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ एम साइंसेस में 300 अफगान तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब। हायर एजुकेशन कमीशन ने 3000 अफगान तलबा को अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप दी। उम्मीद है तालीम मुकम्मल करने वाले अपने मुल्क और इंसानियत के लिए काम करेंगे। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का खिताब। गजा में इसराइली हमले जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध में भी सूरज आग बरसाता रहा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमले में हमास के 2 अरकान की शहादत का दावा। 18 मार्च से अब तक शहदा की तादाद 2273 हो गई। 5864 जख्मी। मगरबी किनारे में डॉक्टर्स और सहाफियों समेत 24 फलस्तीनी गिरफ्तार। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ समाअत दूसरे रोज भी जारी। सहूनी रियासत आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करके फलस्तीनियों को निशाना बना रहा है। कार्रवाइयां फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। सऊदी नुमाइंदे के दलाइल। फलस्तीन अपनी नस्ल खुशी के रुकवाने के लिए आलमी बिरादरी की तवज्जो चाहते हैं। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे का मौक़िफ़। अमरीका में इसराइली वजीर को शदीद खिफ़त का सामना। कैपिटल हिल आमद पर गजा जंग के मुखालिफिन ने इसराइली वजीर को देखकर शदीद नारेबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ईरान में एक और धमाका। वस्ती शहर अस्फहान में कौमी सलामती के इदारे की निगरानी में बारूद बनाने वाली कंपनी में धमाके से 1 शख्स जाबहक, 2 जख्मी। यमन पर हमलों में शामिल अमरीकी F-18 तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारा अमरीकी बहरी जहाज से उड़ान भरते हुए समंदर में गिरा। तैयारे को खींचने वाली क्रेन भी बहरे अमर में गरक। 1 एहलकार जख्मी। कनाडा के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। हरीफ कंजर्वेटिव को वाज़े वोटों से शिकस्त। मार्क कार्नी कनाडा के अगले वजीर आजम होंगे। ऑपोजिशन उम्मीदवार ने शिकस्त तस्लीम कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मार्क कार्नी को फतह पर मुबारकबाद। कनाडा के इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी नजाद शहरी भी कामयाब।
सलमा जाहिद, इकरा खालिद, शफकत अली, यासिर नकवी और समीर जुबैरी पहले भी अरकान पार्लियामेंट रह चुके हैं। असलम राना पहली बार मुंतखब। लंदन के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में आग भड़कने से धुएं के बादल छा गए। बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया। करीबी फ्लैट से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। चीनी शहर लियाओयांग के 2 मंजिला रेस्टोरेंट में खौफनाक आग ने 22 अफराद की जान ले ली। 3 जख्मी, 22 फायर फाइटर्स, ट्रकों और 85 रजाकारों ने आग पर काबू पाया। मुल्तान सुल्तान्स का PSL में वजूद बरकरार रखने का मिशन। अहम मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना। कराची किंग्स की LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग। दुबई से वापस आने वाले गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने भी तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। कप्तान डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जेम्स विनिस, टिम सेफर्ड, मोहम्मद नबी समेत दीगर गैर मुल्की खिलाड़ी गुज़िश्ता शब पाकिस्तान वापस पहुंचे थे। दिफाई चैंपियन एगा श्योंटेक और अमेरिका की मेडिसन कीज मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। वर्ल्ड नंबर 2 पॉलिश प्लेयर ने रूसी हरीफ को 2-1 से शिकस्त दी थी। मेडिसन कीज ने क्रोएशिया की डोनावेच को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। लाहौर में नेशनल विमेन T20 टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए खवातीन खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट। 7 बड़े शहरों में 100 से ज्यादा खवातीन क्रिकेटर्स की शिरकत। टूर्नामेंट में 5 टीमें मैदान में उतरेंगी। तमाम मैचेस कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने भारत को हरा दिया। दुबई इवेंट में पाकिस्तान ने 9 गोल्ड मेडल्स जीते। अंजुम वारसी ने मास्टर और ओपन पावर लिफ्टिंग में सोने के 5 और चांदी का 1 तमगा जीता। वर्ल्ड इमेच्योर का टाइटल पाकिस्तानी तंसाल जवाद अहमद के नाम। समीर अहमद ने जूनियर मेंस फिजीक में सबको पीछे छोड़ दिया। और मज़ाहिया अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की 49वीं बरसी। 300 फिल्मों में किरदार निगारी आज भी मशअल-ए-राह।